नमस्ते। मेरे साथ नवीन भंडारी जी जुड़े हुए हैं जयपुर राजस्थान से, जिन्होंने गो कास्ट पे बहुत काम किया है। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम नवीन भंडारी है। हम एनजीओज़ भी रन करते हैं और आज तक हमने जो काम किया है वो गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का काम है। गाय क्यों हमारा एक उद्देश्य पर्यावरण के लिए और गौ माता को आत्मनिर्भर बनाने की। जब गौ माता गोबर तो देगी, दूध देगी या नहीं देगी, गोबर तो हम लोग किसानों को ये सोचते थे कि यदि हम दूध नहीं देते, किसान उसको रोड पर छोड़ देता था। हमने उसको ध्यान में रखा। बेसिकली मैं बिजनेसमैन से रहा हुआ हूँ। बिजनेसमैन में हमने ये हमने गोबर की रीसेल वैल्यू को कैसे क्रिएट की जाए। हमने गाय के गोबर से लकड़ी बनाई। लकड़ी बनाने के बाद इसकी मार्केटिंग करवाई। आपको ये बताते हुए आश्चर्य होगा, होली के समय जयपुर में लगभग 3500 जगह गो कास्ट से होली होती है और वो उसकी एक होली की वैल्यू हम लोग हैं 2500 रुपये। जैसे 1500 ये 150 किलो होली जो 1500 रुपये की 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वो 25 रुपये सभी गौशालाओं में जाता है जहाँ से वो गोबर आता है। तो वो आत्मनिर्भरता की होगी। दूसरा हम इसको जब आदमी की डेथ हो जाती है, बॉडी जलने में 2 से 3 पेड़ लगते हैं। उसमें हम लकड़ी की जगह गो कास्ट से लगाते हैं। गो कास्ट लगाने में इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, गोबर, कपूर और घी तीनों मिले हवन का। हिंदू संस्कृति के अंदर सनातन धर्म में 16वां संस्कार अंतिम संस्कार कहलाता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस गोबर को शुद्धिकरण के हिसाब से, हमने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमने गोबर की यूटिलिटी बढ़ाई और आज जयपुर में लगभग 70 से 80 लाख रुपए साल का टर्नओवर जयपुर में कर रहा है गोबर। 70 से 80 लाख रुपए का टर्नओवर सिर्फ गाय के गोबर से। ये सच में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और ऐसा हर जगह होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे गाय की आत्मनिर्भर बनाने के लिए? हम चाहते हैं हर आदमी अपने घर के अंदर गाय पालन करें। गाय पालन करेगा, उसका गोबर की यूटिलिटी करेगा, उसको किसी भी तरह से यदि वो घर में नहीं कर सकता, आजकल फ्लैट कल्चर आ गए और सब तरह से, तो वो अपनी गौशाला में इतना ही योगदान दे जितना वो घर में गाय पाल सकता है। उससे जितनी ज़्यादा गौ पालन होगी, हमें आत्मनिर्भरता की बढ़ेगी। गौ पालन रोड पर नहीं घूमेगी, रोड पर न घूमने से हमें एक्सीडेंट रेट वगैरह वो सब समस्याएँ नहीं होगी। और किसान के ज़हन में ये घुसा देना चाहिए, हमें गौ पालन करना है, काटने के लिए नहीं बेचना है, उनको पालना है। उनको पालने का मेन उद्देश्य उसको करने के लिए गोबर की वैल्यू को क्रिएशन किया गया। हमारा मेन उद्देश्य है गाय कटेगी नहीं, पर्यावरण बचेगा। जब अपन किसी भी दाह संस्कार में 3 पेड़ काटने में 10 मिनट लगेंगे, कट जाएँगे, लेकिन उन 3 पेड़ को तैयार में 25 साल लगते हैं। वो हमने पर्यावरण पेड़ लगाना तो अलग बात है, लेकिन जो लगे हुए उनको काटने को बचाने के लिए हमने इसको इस मेथड पर लिया। बहुत अच्छा, सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। जी। हमने जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ये ना 11 मोकधाम हमने गोद ले रखे हैं, जो मेरी नॉलेज में भारत का पहला एमओयू हुआ है कि हमें गाय के गोबर से ही वहाँ दाह संस्कार करेंगे। आज से लगभग मैंने 5000 दाह संस्कार मेरे और मेरी टीम के द्वारा करा चुके हैं। हमने इसी तरह के इस काम करते हैं। हमारा मेन एक एनजीओ भी चलता है जिसका नाम श्री राम आशापूरण चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसमें उसके अंतर्गत काम करते हैं। हमारा कोई पर्सनल गौशालाएँ नहीं है, हम सब गौशाला को जन जागृति अभियान करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ते हैं। अभी तक किसानों तक इस पर नहीं पहुँच पाती, तो किसानों को देते हैं। इसकी मशीन भी अवेलेबल रहती है हर जगह, वो लगभग 70-1000 रुपए की आती है, तो हर हर किसान सक्षम होता है इसको लेने में, वरना बैंक फाइनेंस भी हो जाते हैं इन लोगों। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप इस पर काम करें और हम चाहते हैं आम जनता को हमारे आपके चैनल के माध्यम से, आपकी इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, उसका इसके माध्यम से आप इसको आगे से आगे बढ़ाएँ। वैसे जयपुर में जो हमारी गौशाला है, हिंगोलिया गौशाला जो नगर निगम के अंतर्गत, उसका देख-रेख भी आपकी इस्कॉन ही कर रहा है। उसके लिए हम आपको बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं। जय श्री राम। आपको साधुवाद देते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।